हेलो दोस्तों, वी शुड नो इट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरजेएस और एपीओ की आने वाली वैकेंसीज को लेकर के। देखिए, आरजेएस की अभी 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 82 पोस्ट 2024 दिसंबर तक वैकेंट होने वाली है। अब क्या 82 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है? नहीं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से अगर नॉलेज आप रख रहे हैं तो आपको पता है हाईकोर्ट हर बार जनवरी फरवरी में उस ईयर के लिए वैकेंसी नोटिफाई करता है। तो 2022 की जो नोटिफाइड वैकेंसी थी वो थी 82, 2023 की थी 58 और अब फिर से 82। टोटल ये हमारे पास बनती है 222 पोस्ट्स। तो 222 पोस्ट के लिए एक बम्पर वैकेंसी के लिए अगला नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। मार्च अप्रैल में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि हमारे रेगुलर चीफ जस्टिस श्री MM श्रीवास्तव जी अपॉइंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में सिलेबस कौन सा आएगा, एक्ट कौन सा आएंगे, नए या पुराने, BNS वगैरह आएंगे या CRPC IPC चलेंगे। देखिए, अभी तक नए एक्ट एनफोर्स नहीं है, तो हो सकता है सिलेबस में पुराने एक्ट ही डाल दिए जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, गाइडलाइन भी आ चुकी है कि 1 जुलाई से नए एक्ट ही इन्फोर्स होंगे, मामले दर्ज किए जाए नए एक्ट में किए जाए, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो अब अगर मैं मान लूं मार्च में वैकेंसी आती है, अप्रैल तक तो 1 महीना फॉर्म भरने का, 3 महीने उसके बाद एग्जाम के मिनिमम लगते हैं, तो जुलाई अगस्त में ही प्री होना है। अगर अभी वैकेंसी आती है, उस टाइम नए एक्ट एनफोर्स में आ चुके होंगे, तो पुराने पे एग्जाम नहीं हो सकता। तो ये मैं श्योर हूं कि नए एक्ट पे ही एग्जाम होगा। ओके, ज्यादा चेंजमेंट नहीं है अगर आप घबरा रहे हैं नए एक्ट पढ़ने। हाँ देखिए, नंबर तो एक्सचेंज हो गए हैं सारे। जो हमें प्राइवेट डिफेंस मिलता था वो पहले आ गया, रेप के जो सेक्शन थे 376 वगैरह वो सारे इधर आ गए, 40-60 के नियर बाई आ गए। तो मुझे भी इश्यूज ये थोड़ा सा लगा, लेकिन अंदर से जो मटेरियल पढ़ा ना, मैं कह सकता हूँ कि 70 to 80% सिमिलर है। यानी अंदर हमें उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि उन धाराओं को अंदर से भी दोबारा याद करना पड़ेगा। नंबर्स एक्सचेंज हो गए और नंबर याद करने भी इजी रहेंगे, क्योंकि अब की बार उनको इजी वे में एक साथ डाल दिया गया है। ABCD थे, उनको कैटेगराइज कर दिया गया। जो 41 ABCD था जैसे CRPC में, उनको एक नंबर दे दिया गया 41, 42 इस तरह से। यानी ABCD खत्म किए गए हैं मैक्सिमम। नई धाराएं वगैरह ऐड करना कुछ अमेंडमेंट वो बहुत कम है। 70-80% सिलेबस सिमिलर है, तो उस चीज को लेकर बिल्कुल मत घबराइए। अब हम बात कर लेते हैं एपीओ वैकेंसी की भी साथ ही साथ। एपीओ में एक्सपीरियंस खत्म कर दिया गया, तो सभी हम LLB पास आउट की एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहली बात, सिलेबस में भी फिर से अमेंडमेंट आया है, काफी लॉज इसमें घटा दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी लगा दिया गया है, CPC एक दूर रही है। अब इसमें क्या है, माइनर एक्ट भी है। इसमें कौन से एक्ट आएंगे? सिमिलर अभी वैकेंसी आती है, हो सकता है सिलेबस में पुराने एक्ट डाल दें, बट एग्जाम से पहले एक अमेंडमेंट आ जाएगा, या हो सकता है अभी नए एक्ट उसमें दे दिए जाए। एग्जाम आपके नए एक्ट पे ही होगा। एपीओ में मेंस दे दिया, आरजेएस में भी हमारे पास मेंस है, तो प्रिपरेशन लगभग सिमिलर चलेगी। अब मैंने अपनी मेंस की कॉपी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज की थी कि मेंस की राइटिंग कैसी है। मैं अपना अभी कल परसों एक बहुत अच्छा कमेंट भी आया कि सर आपने रिवीजन की पावर को लेकर थोड़ी मिस्टेक कर दी। उस बच्चे ने मेरी कॉपी पूरी देखी है। देखिए, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं ना, तो आपको मिस्टेक पता नहीं चलेगी। मेरा क्वेश्चन निकालिए, मेरा आंसर देखिए, जहां 3 में से 2.5 दिया है, 3 में से 3 तो देखिए A ग्रेड एग्जाम में मिलने इम्पॉसिबल ही मानता हूँ उस चीज को। 2.5 मिल रहे हैं तो मतलब आपको वही आंसर आपको देना है। जहां मुझे मतलब 4.5 भी मिले हैं, 4 में 3.5 भी मिले हैं, तो मैं उसको मानता हूँ हाँ मैं परफेक्ट था। जहां मुझे सेकंड क्वेश्चन में ही सिविल की कॉपी में 1 नंबर मिला है, मैंने उसमें रिवीजन की पावर में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। मैंने बता दिया था कि रिवीजन वगैरह अपील में अलाउ है, एजुकेशन में अलाउ नहीं है, वो थोड़ा सा उल्टा था। तो अपने शार्प माइंड को काम में लेना पड़ेगा, मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी बेरट की मिस्टेक निकली थी मेरी। कुछ केस लॉज का था कि प्रेसिडेंट की रिव्यू की पावर, पार्डनिंग की पावर रिव्यू में आती है नहीं, तो देखिए उसके लिए सबसे शॉर्ट एंड स्वीट है, आप केस लॉज तो पढ़ते ही हैं, रेगुलर टच में रहते हैं। लैंडमार्क जजमेंट और रिसेंट के लिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए मेरे पास बुक थी, परीक्षा मंथन केस लॉज, ये परचेज कर लीजिए। इसमें सारे लैंडमार्क जजमेंट वगैरह सारे, इंटरव्यू में जो मुझसे केस पूछे गए थे ना, वो भी इनमें सारे हैं, मैंने आके मैच किए थे। अगर ये एक बुक पूरी याद हो जाती है ना, तो केस लॉज के थ्रू काफी चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। जो सेक्शन हमारा क्लियर नहीं, उस केस में उस चीज को क्लियर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरह से आपका लॉ भी डिफाइन करेगा, आप एक चीज रेफर भी कर सकते हो, मेंस में एडिशनल चीज भी हो जाती है, तो मार्क्स अच्छे आने। तो ये दोनों बुक तो आपको करनी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आ रही है केस लॉज। नए एडिशन भी आ रहे हैं, आप कोई भी एडिशन पढ़िए। एपीओ में भी इंग्लिश है, आरजेएस में भी इंग्लिश है, तो उसके लिए कोई भी आप ग्रामर ले सकते हैं। फिर भी मैं BK रस्तोगी को रेफर करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट। जुडिशियरी के लिए प्रॉपर आरजेएस के लिए ही ये बुक आती है, एपीओ में भी काम आती है, तो प्रॉपर फॉर जुडिशियरी आप BK रस्तोगी रेफर कर सकते हैं। बेयर एक्ट आप अब नए आ रहे हैं, तो अभी तो मैं पब्लिकेशन मैंने देखे ही नहीं है कि किसने उनको लिंक किया है, पुराने केसेस को, मर्डर के केसेस को नए सेक्शन में इंसर्ट वगैरह करना, तो मटेरियल तो वही है। देखिए सेक्शन बदला है, तो कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। जो भी बेयर एक्ट आपको सुटेबल लगता है वो आप रेफर कर सकते हैं। इतना इस वैकेंसीज को लेके अभी नोटिफाई हो जाने दीजिए। जो भी नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको और भी गाइड करते रहेंगे।
और एससी की कॉपी के लिए भी आप लोग कह रहे थे सर एससी कॉपी भी अपलोड कीजिएगा, वो भी मैं पूरा डेफिनेशन के साथ जल्दी ही डालने वाला हूँ। इसके अलावा आपको जो भी हेल्प की जरूरत हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।